नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज़ और फर्स्ट इंडिया न्यूज़ का खास प्रोग्राम विधानसभा लेकर हम आप पहुंचे हैं चाकसू विधानसभा सीट पर। बता दें, चाकसू विधानसभा सीट जो है, अगर विधानसभा सीटों के मुताबिक देखा जाए तो ये जयपुर जिले में पड़ती है और अगर लोकसभा सीटों के मुताबिक ये जगह देखी जाए तो ये जगह दौसा में आती है। परिसीमन के बाद से ही बीजेपी का गढ़ कहलाने वाली ये सीट पर 2018 में कांग्रेस ने चुनौती को पार किया और यहाँ पर जीत हासिल की। उससे पहले 2008 और 2013 दोनों में यहाँ पर बीजेपी रही और उससे पहले का भी इतिहास है। डिम्पल, अगर बात करें यहाँ पर यहाँ के एमएलए के रिपोर्ट कार्ड की, वेद प्रकाश सोलंकी यहाँ पर एमएलए हैं। कितने कुछ वादों पर कांग्रेस आई थी और कितने कुछ वादे यहाँ पर पूरे हुए, ये सारी ही बातें फर्स्ट इंडिया न्यूज़ ग्राउंड जीरो पर जानने के लिए आया और जानेगा कि यहाँ की जनता के लिए क्या कुछ राहत हुई और यहाँ की जनता जो है वो कितनी आहत में है। देखिए, बिल्कुल तृप्ति, मौजूदा स्थिति की बात कर ले और अभी इस वक्त हम विधानसभा चाकसू में मौजूद हैं। मौजूदा विधायक वेद प्रकाश सोलंकी यहाँ पर 15 साल के बाद यहाँ पर कांग्रेस सत्ता में आई। कांग्रेस के में से सबसे पहले शुरुआत करना चाहेंगे, विधायक कांग्रेस का है काम को लेकर भी, क्योंकि पिछले दिनों में तस्वीर अलग अलग सामने आई। पक्ष विपक्ष, आरोप प्रत्यारोप, दल बदल, वादे कितने दावे कितने हुए पूरे और कितने रह गए अधूरे। बात यहाँ पर एमएलए की रिपोर्ट कार्ड की कर लेंगे। पहले तो एमएलए की कामकाज पे बात कर लेते हैं। कितने यहाँ पर विधायक ने ऐसे काम कराए जिससे जनता का वाकई विकास हुआ, क्योंकि कुछ समय पहले ऐसी भी बातें आई थी मीडिया में सामने कि विधायक के खिलाफ विरोध हो रहा है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? आज जो चाकसू विधानसभा में 15 साल बाद में पहली बार कांग्रेस का विधायक बना है, जो भी कोटखावदा तहसील से लेकर चाकसू एसडीएम कोर्ट से लेकर उधर माधुराजपुरा, जो भी काम है आज के उच्च लेवल के, जो कांग्रेस सरकार में वेद सोलंकी ने करवाए, जो वादे किए थे चुनावी वादे, वो पूरे कर दिए। आज तक ये कोई वादा, कोई ऐसा वादा नहीं है जो जनता को जिससे कोई आहत नहीं हुई, सारे काम हुए पूरे, सारे काम हुए। अच्छा चलिए, तो कुछ समय पहले जो विरोध हुआ था जनता की ओर से विधायक को लेकर, वो किस चीज़ को लेकर था? जो एमएलए साहब ने जो वादे किए थे वो सारे काम कर दिए। विरोध करना विपक्ष पार्टी का काम रहता है, वो करें, लेकिन अगर आप आम जनता की बात मानो, पूछोगे, आम जनता से पूछोगे, इस चाकसू के अंदर जो काम हुए हैं वो विधायक साहब ने एक एक सारे काम करवाए, चाहे रोड के हो, चाहे रोड लाइटों के हो, डिवाइडरों के हो, शीशे के हो, कोरोना जैसी महामारी हो या बाढ़ जैसी आपदा, हर परिस्थिति के अंदर हमारे वेद प्रकाश सोलंकी जी हमारे साथ कंधे से कंधे मिलाकर हमारे साथ खड़े रहे हैं। और चाकसू की जनता की यही मंशा है कि दोबारा एमएलए वेद प्रकाश सोलंकी जी वापस आए। और ये हम सब लोगों की भी यही मांग है कि जो चाकसू के अंदर जो विकास करेगा, वो विकास पुरुष के नाम से हम वेद प्रकाश सोलंकी जी को जानते हैं। वो क्यों जानते हैं? अगर आप सर्वे करोगे सिंगल, तो आपको इस चाकसू के अंदर जो रोड लाइटें नज़र आ रही है आपको पीछे, ये वेद प्रकाश सोलंकी साहब की देन है। ये डिवाइडर लग रहे हैं, ये वेद प्रकाश सोलंकी साहब की देन है। ये जालियाँ लग रही है, ये वेद प्रकाश सोलंकी साहब की देन है। कितनी माओं ने अपने लाल खो दिए, रोड जो थी ये सकड़ी थी। आपका ये कहना है कि विकास की कोई कमी नहीं रही विधायक की ओर से? विकास की कोई कमी नहीं है, जो काम थे हमने वो सारे कर दिए। जितने भी हमारे लंबे समय से जो ये मांग हो रही है कि यहाँ पर स्थानीय उम्मीदवार लाया जाए, टिकट स्थानीय उम्मीदवार को दिए जाए, वो मांग कौन सी है? अगर विधायक ने इतने काम किए तो क्या फर्क पड़ता है कि विधायक कहाँ का है? काम तो हो रहा है। मैडम, यहीं के रहने वाले, जयपुर जिले के रहने वाले, यहाँ उनका आधार कार्ड बना हुआ है, यहाँ उनका जमीन है, मकान है, 20 साल से वो यहाँ काम कर रहे हैं। उन्होंने अपनी जमीनी जो इस तरह जो राजनीति यहीं से चालू की है, चाकसू से चालू की है, और जयपुर और चाकसू को दूर नहीं है, रहते ही मकान जमीन उनकी यहाँ पे है, उनका वो बना हुआ है। और इतने काम आज तक कभी नहीं हुए जितने काम अभी हुए। तीन माना जाए जितनी भी मांगे हुई सब बेबुनियाद थी, कोई फर्क? विपक्ष वाले तो वो विरोध करेंगे, वो तो उनको तो विरोध मुद्दा चाहिए, विरोध का मुद्दा चाहिए उनको। बाकी विकास बहुत हुआ है, विरोध का मुद्दा चाहिए। और ये कहना है कि मौजूदा विधायक ने यहाँ पर कई काम किए, विकास पुरुष के नाम से यहाँ पर जाने जाए। अभी तक बात की कांग्रेस के में से कि कितनी चीजें अब तक विकास के तौर पर यहाँ पर हुई है। अगर चाकसू विधानसभा की बात कर ले तो अलग अलग तरह की, जैसे भी मैंने अभी जिक्र किया, अलग अलग तरह की बातें अभी मीडिया में सामने आ रही थी कि विरोध हो रहा है विधायक का, काम नहीं हो रहा है, काम नहीं हो रहा है। लेकिन अभी यहाँ से कांग्रेस से जाना तो कहना है इनका कि विकास काफी हुआ है, बल्कि कुछ चीजें जो पहले नहीं थी वो अब विकास के तौर पर यहाँ पर की जा रही है। जरा भाजपा से पूछिए इसमें कितना सच है कितना झूठ है, क्योंकि उन्हीं के सवालों पर आगे जवाब भी लिया जाएगा इनसे। बिल्कुल, कांग्रेस समर्थकों का कहना है कि यहाँ के विधायक ने इतना काम किया है कि विकास पुरुष के नाम से उनको जाना जाता है। लेकिन परिसीमन की बात से ही इस जगह को बीजेपी का गढ़ कहते थे, लेकिन 2018 में कांग्रेस ने इस चुनौती पर पार पाई और यहाँ पर जीत हासिल की। क्या कहेंगे, इस बार क्या कुछ तैयारी रहने वाली है बीजेपी की? बीजेपी की भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरी तैयारी है। कहीं भी कोई भी देख लीजिए, सभी जगह भ्रष्टाचार में नंबर 1 है। भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है, विकास कार्य तो कोई हुआ नहीं। मैं आपसे जानना चाहूंगी, यहाँ पर कांग्रेस को मौका मिला,
बीजेपी को नहीं मिला, कांग्रेस को 2018 में मौका मिला, तो क्या कुछ लूपहोल्स कांग्रेस के कार्यकाल में रहे? अभी कितने कुछ काम यहाँ पर हुए और जितने भी काम यहाँ पर समर्थकों ने गिनवाए हैं, क्या वो सच में यहाँ पर हुए भी हैं, सिर्फ धरातल पर नहीं है, पेपर्स में है? जब हम धरातल की बात करते हैं तो कांग्रेस सरकार द्वारा यहाँ पे जब से सरकार बनी है 2018 से किसी भी प्रकार का विकास का मूलभूत बदलाव हमें दिखाई नहीं देता है। चाहे हम सड़कों की बात करें, 20-20 मिनट के रास्ते 2-2 घंटे में तय किए जा रहे हैं, किसी भी सड़कों का कार्य नहीं हुआ। मूलभूत सुविधाएं, बिजली, पानी में लोग परेशान हैं। चाहे हम कानून व्यवस्था की बात करें, उसकी बदहाल स्थिति है। किसी भी प्रकार से कानून व्यवस्था में कोई सुधार नहीं है। यहाँ पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर भी यहाँ पर सही नहीं है। तो एक सवाल और मैं आपसे जानना चाहूँगी, इतने सारे काम अभी यहाँ पर इन्होंने गिनवाए कांग्रेस समर्थकों ने कि यहाँ पर ऐसा कोई भी काम नहीं बचा है जो कांग्रेस ने नहीं किया। भाजपा का कार्यकाल रहा है, भाजपा का तो गढ़ कहा जाता है, तो भाजपा के कुछ काम गिनवाइए जो यहाँ पर भाजपा ने किए थे। मैं आपके पास भी आऊँगी, एक बार सवाल इनसे पूछ लेते हैं। यहाँ जो भी कार्य हुए हैं वो भाजपा के कार्यकाल में हुए हैं। चाकसू विधानसभा में बताना चाहूँगा, PWD में, PhD में, और ये मॉडल स्कूल जो चाकसू का ये बना है, इसमें हमारे विधायक जो लक्ष्मी नारायण जी बैरवा जी है, इन्होंने बनवाया। बिसलपुर परियोजना के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत में GLR बना है, हर घर नल योजना के तहत। PWD की जो सड़कें हैं वो उस समय की बनी, उसके बाद में कांग्रेस ने एक सड़क बनवाई थी हमारे यहाँ तांबड़िया वाली, वो टूट के 1 महीने में बहुत ज़्यादा। ये मेरा सवाल है, ये वापस जारी रहेगा और एक और बार मैं ये सवाल वापस से पूछूंगी कि यहाँ पर कांग्रेस ने क्या काम किया ये हमने जान लिया, कांग्रेस ने क्या नहीं किया वो भाजपा ने गिनवा दिया, लेकिन भाजपा ने क्या काम किया वो इनसे वापस से जानेंगे। डिम्पल सर, इनसे पूछिए, जिन कामों पर ये प्रचार प्रसार कर रहे थे, कह रहे थे सड़कें बहुत अच्छी है, कोई काम नहीं हुआ, उसको तो नकारती है भाजपा, मना करिए, जनता से भी जानेंगे, लेकिन सर इनसे और काम पूछिए, और कौन सा काम यहाँ पर हुआ है? देखिए, काम पर चुनाव हो या चेहरे पर चुनाव हो, काम को लेकर बात असल में काम को लेकर ही होनी है कि विकास कितना जनता ने यहाँ पर देखा है। भाजपा से सवाल किया जाएगा कि कार्यकाल में कितना काम हुआ, लेकिन कांग्रेस के वो काम जानना चाहूंगी। कांग्रेस की राज्य सरकार की योजनाओं से परे विधायक के यहाँ पर चाकसू में कौन से ऐसे काम थे जिसको लेकर जनता दोबारा से इसी विधायक को लेकर? यहाँ पे कॉलेज MLA साहब ने खुलवाई है, यहाँ पे रोड सब कुछ माधुराजपुरा में सारे काम, कॉलेज SDM कार्यालय नया खुला है अभी माधुराजपुरा में, और सारी रोडें बनाई है MLA साहब ने बनाई है, वेद प्रकाश सोलंकी ने। पहले कोई काम नहीं हुआ था किसी प्रकार का यहाँ पे। हमारे माधुराजपुरा में सोलंकी साहब ने इतना काम कराया है कि हमारे लिए हमने 40 दिन तक धरना दिया था। 40 दिन में एक भी मतलब भाजपा विधायक हो या भाजपा नेता हो या और कोई नेता हो, 40 दिन तक भूखा रहे, तसाए रहे, लेकिन एक भी आर के पूछे नहीं। काम इतने हो रहे थे तो 40 दिन तक भूखा रहने की जरूरत कहाँ आ रही थी? हमारे जिले के लिए, दूधू जिले के, हमारे दूधू जिले के, हम जयपुर जिले के लिए धरना दिया था, तो विधायक साहब ने आकर के ऐसे बोले कि अब ये उसने इस्तीफा हमारे पास सौंप दिया और 40 दिन तक धरना दिया। मतलब आपका ये कहना है कि विकास हुआ और आपकी बात सुनी तो उन्होंने सुनी विधायक? माधुराजपुरा तहसील में हमारे तहसील बनवाई, उपखंड बनवाया और 2 थाने बनवाए और रेनवाल में। चलिए, ये तो हो गए विधायक के काम। राज्य सरकार की योजनाओं को लेकर अगर पूछना चाहूँ, महंगाई राहत कैंप हो, इतनी सारी योजनाएं जो बजट में घोषणाएं करी, कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने ऐसी योजनाएं पहले भी अपने इतिहास में अपने कार्यकाल में कभी नहीं दी, उसका क्या फायदा है, क्या है स्थिति? ये अभी मेरे साथी कह रहे थे ना, भाजपा वाले, बैस सोलंकी ने माधुराजपुरा को तहसील दिया, SDM कोड दिया, पंचायत समिति दी, रेनवाल में तहसील दी, पूरी रोडां दी और कॉलेज दी। हम 40 दिन के लिए धरने पर बैठे थे, हम जयपुर जिले के रहने के लिए। तो बैस सोलंकी जी ने, इन लोगों ने भी बोला, सांसद साहब को भी बोला थे एक भाई किसानों के साथ दो आप, तो इन्होंने एक भी आगे सुध नहीं ली हमारी। बैस सोलंकी हमारे किसानों के बीच में बैठ के बोलो क्या चाहते हो भाई, हम जयपुर में रहना चाहते हैं, अगर मैं आपके किसानों के खातर माधुराजपुरा एक भी ढाणी एक भी गांव दूध में चल जाता है तो इस्तीफा दे दूंगा। CM साहब के पास जाके, गहलोत साहब के पास हम किसान साथ गए थे, प्रतिनिधिमंडल साथ, और हमारे सामने इस्तीफा सौंप दिया था वेद प्रकाश सोलंकी ने। ये हो गई विकास की मांगे पूरी होने की बात, लेकिन जो अब तक ये नारेबाजी हो रही थी इतना कि सोलंकी हटाओ, चाकसू बचाओ, ये कौन सी नारेबाजी, क्यों हो रही थी, क्या कारण था इनका नारेबाजी? देखिए मैडम, विपक्ष का तो काम है ही, विरोध करना ही विपक्ष का तो काम। पीछे एक सवाल किया था, उसका जवाब अभी तक नहीं मिला मेरे को कि विकास कार्य विधायक के तो बता दिए, राज्य सरकार की योजना है उनका ग्राउंड जीरो पर क्या रिस्पॉन्स? राज्य सरकार जीरो टॉलरेंस पर कार्य कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है कि राजस्थान में जिसको रहना है, या तो आप जैसे मान लो भ्रष्टाचार वगैरह या अपराध कर रहे हैं, अपराध करने वाले तो राजस्थान से निकल जाएं, राजस्थान में रहना है तो अपराध बंद करें। माननीय हमारे MLA साहब ने इतने काम करवाए हैं, जो भी खुले मंच पर कह के गए हैं, आज दिन तक एक भी ऐसा काम नहीं बचा जो खुले मंच पर कहा हो और वो नहीं हुआ हो। बाकी विपक्ष का काम है,
विपक्ष तो काम किए हुए को भी नहीं किया वो बताते हैं। चलिए, विकास कार्यों को इतनी लेकर बात हो रही है, यहाँ से कोई बात कहना चाह रहे हैं? अब क्या मुद्दा है चाकसू को लेकर जिसको कहना चाहेंगे? जो विकास कार्य की बात है, गहलोत साहब की जो फ्लेक्सी की योजनाएं, महंगाई राहत जो कैंप चले हैं और जो चिरंजीवी योजना है, 25 लाख तक का जो बीमा है, आज तक हम नहीं पूरा हिंदुस्तान कहता है, पूरे हिंदुस्तान में पहले स्थान पर राजस्थान है। जो पूरी योजनाएं आज तक धरातल उतरी और कांग्रेस सरकार ने इतना काम किया है कि बीजेपी उसकी कल्पना भी नहीं कर सकती। चलिए, योजनाओं और मांगों को लेकर तमाम बातें यहाँ पर अब तक सामने आई तृप्ति, और ये कह सकते हैं कि अब तक चाहे विधायक के विकास कार्यों को लेकर बात हो या फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की योजनाओं, सभी को लेकर कांग्रेस का पॉजिटिव रिस्पॉन्स। अब तक जो बातें थी उनको बेबुनियाद बताया, जितनी भी हो रही थी, नारेबाजी हो रही थी, उनको झूठा साबित किया। जरा भाजपा से पूछिए, क्योंकि 15 साल तक भाजपा यहाँ पर सत्ता में थी, भाजपा के विधायक ने ऐसे कौन से काम करवाए कि वो काम होने के बावजूद भी आगे जाके मौका कांग्रेस के विधायक को दे दिया? लहर का असर था या फिर काम में कहीं कमी थी? पूछिए सर। बिल्कुल डिम्पल, हमारे शो का जो एक मोटिव है वो यही है कि जो पार्टियां हैं वो भी आमने सामने हो, आम जनता मौजूद हो, ताकि सवाल भी यही हो, जवाब भी यही मांगे जाएं। तो जो सवाल कांग्रेस से किया गया था कि भाई कौन से ऐसे विकास कार्य जो यहाँ पे विधायक ने करवाए, उनका रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है, कितना कुछ विकास यहाँ पर हुआ है, वही सवाल मेरा भाजपा पर वापस लौट कर आता है। और मेरा सवाल वही है कि यहाँ पर भाजपा के पास में 15 साल थे। 15 साल इतना बड़ा अंतराल होता है कि कोई योजना अगर शुरू हो तो खत्म होने तक का समय है, तो भाजपा ने यहाँ पर कौन सा काम किया? सबसे बड़ा काम जो हुआ ना भाजपा कार्य में, यहाँ पे 133 केवी का ग्रेड का बिजली का नहीं लाया, और भाजपा की वजह से ही आज पूरे चाकसू में बिजली है। बीसलपुर की योजना, बीसलपुर पानी की योजना आई तो भारतीय जनता पार्टी के राज में आई और चाकसू में लेके आया, और आज पूरे चाकसू में बीसलपुर का पानी गुजर जा रहा है। कोट खाओदा से माधो राजपुरा तक अगर कोई सड़क बनी है, डबल ट्रैक की सड़क बनी है, ये भारतीय जनता पार्टी के राज में बनी है, कांग्रेस के राज में नहीं बनी। ये गौरव पथ मेरी बनाई हुई है, ये भारतीय जनता पार्टी की बनाई हुई है गौरव पथ। और ये तो पत्थर लगे हुए यहाँ पे, इस पर लाइट और जाली लगा दी तो क्या हो गया? ये योजना तो भारतीय जनता पार्टी, ये भाजपा ने काम किया, ये कहना है भाजपा का। लेकिन जरा यहाँ पर जान लेते हैं जितने काम इन्होंने गिनवाए, चाहे सड़कें हो, बिजली हो, पानी हो, जो कि कह रहे हैं कि भाजपा ने करवाई, इसके अलावा और कौन से ऐसे काम थे जो यहाँ पर भाजपा की ओर से करे गए? 3 काम और। पिछले जो 3 साल कार्यकाल रहा भारतीय जनता पार्टी का, चाकसू के अंदर जो भी डेवलपमेंट काम, चाहे रोडों का मामला हो, पानी को लेके हो, चाहे गौरवपथ, गांव में भारतीय जनता पार्टी वसुंधरा सरकार में गौरवपथ के नाम से जो रोडें बनी, आज गांव में वो रोड है। उसके अलावा आज एक भी ईंट कंकर पत्थर है ना, कहते हैं वो गलत है कि इन्होंने सड़कें बनवाई है, ऐसा कुछ। चलिए, आपसे मैं एक बात जानना चाहूंगी, मेरे को ये बताइए, आप किसी पार्टी से आम जनता है? मैं आम जन की बात कर, तो मुझे बताइए, यहाँ पर लगातार जो है वो आरोप है वो यही है कि भाजपा ने काम करवाया, कांग्रेस ने करवाया। 1952 से चाकसू ही जाइनेस के ज़माने से ने जो तहसील बनी हुई है, और नगर पालिका हमारे यहाँ 1954 में अडॉप्ट हुई, समझ रही हो आप? इस 75 साल के दरमियान जो चाकसू का विकास होना चाहिए, आज तक किसी भी पार्टी ने नहीं किया, चाहे बीजेपी हो और चाहे कांग्रेस। वेद प्रकाश सोलंकी ने, गहलोत साहब ने इतनी बढ़िया योजना दी है, चिकित्सा ले लो, चाहे शिक्षा सेवा पे ले लो। इन्होंने अपने निजी फायदे के लिए चिकित्सा, जो हॉस्पिटल लूट हुआ था बाईपास पे ले जाके वहाँ पटे, इसी कारण से आज तक वो कागजों में बन के रह गया। ना तो चिकित्सा सेवा पे कोई काम हुआ, ना शिक्षा पे कोई काम हुआ। आपसे अगर जानना चाहूँ तो क्या कहेंगे, यहाँ के आमजन को कितनी कुछ परेशानियां हैं जो आगे बतानी चाहिए? आज भी यहाँ पे रात्रि को बस सेवा नहीं है, 8 बजे बाद कोई बस नहीं है, बस स्टैंड पे महिलाओं के लिए शौचालय नहीं है। तो ये जो मुद्दा है वो यही है कि मूलभूत सुविधाएं, ट्रांसपोर्टेशन जैसी चीज को लेकर यहाँ का आमजन परेशान है। अगर रात को 8 बजे बाद एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो यहाँ पर बस नहीं मिलती, यहाँ पर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो नहीं मिलते। तो ये छोटी छोटी चीजों को लेकर भी यहाँ पर आमजन परेशान है, और इतने बड़े बड़े वादे और इतने बड़े बड़े दावे यहाँ पर पार्टियां कर रही हैं, लेकिन वो मूलभूत सुविधाएं आखिर कहाँ है जिसका हक यहाँ की जनता रखती है, जिसके वादे यहाँ पर कांग्रेस ने या बीजेपी ने वोट लेने से पहले किए थे, लेकिन वो विकास कार्य यहाँ पर क्यों नहीं हुए, वो सवाल भी आगे जारी रहेंगे। देखिए, बिल्कुल अब तक की जितनी भी बातें हुई तृप्ति, और ये कह सकते हैं कि पार्टी अपनी बातें जरूर करती है, वादे और दावे जरूर करती है, लेकिन सत्ता में आने के बाद वो कितने पूरे रहते हैं और कितने अधूरे रह जाते हैं वो सिर्फ जनता जानती है। विकास की अगर बात करें तो अब तक जितने भी मुद्दे हुए उन पर अभी तक चर्चा हुई, लेकिन और कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर आगे पार्टियां वोट की अपील करेंगे, वो जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
सभी का स्वागत है। लगातार बातचीत की जा रही थी यहाँ के स्थानीय मुद्दों को लेकर। राजनीतिक मुद्दे नहीं चाहिए, स्थानीय मुद्दे चाहिए। आम जनता के लिए क्या किया, क्या नहीं किया, कौन से वादे पूरे हुए, सियासी धार वाले जो वादे किए गए थे, कहा गया था, उम्मीद दी गई थी जनता को, क्या वो पूरे हुए या उन वादों में वादा खिलाफी हुई, सारी ही बातें जानने के लिए हम ग्राउंड जीरो पर उतरे हैं। लगातार समर्थकों से बातें हम कर रहे हैं। बीजेपी, कांग्रेस, आम जनता यहाँ पर मौजूद है। आम जनता से भी जानेंगे कि जितने भी बातें यहाँ पर समर्थकों द्वारा की जा रही उनमें कितनी सच्चाई है, जो दावे और बातें यहाँ पर की जा रही है उनमें कितनी सच्चाई है, और समर्थकों से भी जानेंगे कि आखिर उनकी तरफ से यहाँ की जनता के लिए कितना काम हुआ है। देखिए, बिल्कुल चुनावी मुद्दों के साथ साथ ये कह सकते हैं ग्राउंड जीरो पर फर्स्ट इंडिया इसलिए उतरा ताकि विधायक का रिपोर्ट कार्ड भी खंगाला जाए। और बात उन चुनावी मुद्दों की भी जिसको लेकर पार्टी इस बार चुनावी मैदान में उतरेगी, वो मुद्दे यहाँ से जानना चाहेंगे। ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर इस बार कांग्रेस आश्वस्त है कि चाहे इसी विधानसभा की बात नहीं हो, कांग्रेस ही दोबारा आए और इस बार जो मिशन रिपीट है कांग्रेस का वो पूरा हो। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको साधुवाद देता हूं कि आपने जनमानस के तौर पर चाकसू की जो जनता के जो विचार है चाकसू विधानसभा को लेकर उसको पार्टी के समक्ष रखें, आम जन के समक्ष रखें। कांग्रेस सरकार ने, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने जो कांग्रेस के जो काम किए हैं, तो उसमें ऐसी कोई शंका नहीं है कि कांग्रेस सरकार रिपीट नहीं होगी। 100% कांग्रेस सरकार रिपीट होने जा रही है, क्योंकि उनकी जो फ्लैगशिप योजना है वो आम जनता के बिल्कुल ही उनके क्लोज पहुंची है। आम जनता के लिए विकास के कार्य यहाँ पर हुए। और कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर कांग्रेस आश्वस्त है? आज कोई काम की कमी नहीं है। रोड, रेलिंग, टीन सेट, पानी की लाइट व्यवस्था, सारी व्यवस्था है। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि स्थानीय टिकट मांगने के लिए आज तो 20 कैंडिडेट तैयार हो गए, लेकिन जिस टाइम पे कोरोना पे कोई गेट नहीं खोल रहे थे, ये कैंडिडेट कोई नहीं था। वेद सोलंकी था जो इस चाकसू में पड़ा था, सब लोगों की सेवा कर रहा था। सिर्फ एक चुनावी मुद्दा अगर जानना चाहूँ, अगर आप माने विधायक साहब का एक मुद्दा जिसको लेकर काम ऐसा हुआ कि दोबारा से वही विधायक आए, क्या काम है? मैम, एक अब जो कॉलेज हैं हमारे इस चाकसू क्षेत्र के, कॉलेज को मील का पत्थर मान रहे हैं मैडम। तीन तो कॉलेज खोली हमारे एमएलए साहब ने। जो बेचारे यहाँ से और मुद्दे जानना चाहेंगे, क्या चुनावी मुद्दा इस बार कांग्रेस का? चुनावी मुद्दा विकास है। जैसे सतयुग में भागीरथ ने गंगा ला करके पब्लिक का उद्धार किया था, वैसे वेद सोलंकी ने चाकसू में आकर के हमारे चाकसू विधानसभा का उद्धार कर दिया। ऐसा कोई कार्य नहीं बचा। यहाँ पे कॉलेजें बन गई, पंचायत समिति बन गई, महाविद्यालय बन गए, हॉस्पिटल बन गए। इन विकास कार्यों के अलावा और जो कौन सी योजना है जिसको लेकर इस बार कांग्रेस दोबारा आए? आज तक सन 62 से लेकर के आज तक कोई काम नहीं हुआ। वह काम वेद प्रकाश सोलंकी ने 5 साल में करवाया। 5 साल में करवाया। यहाँ मतलब जितने कर्मचारी जितने बाहर थे, उनको उनकी चाय नहीं पी, उन सबको मतलब चाकसू विधानसभा में लाए। एक ये 3rd ग्रेड टीचर रह गए। कौन सा ऐसा मुद्दा जिसको लेकर कांग्रेस आश्वस्त? सरपंच है, मेघादड़े पंचायत जो सरपंच, जो हमारे ऐसा काम हुआ है, जो रोडें नहीं थी, डामर रोडें बनी है, जो गाँव ढाणी ढाणी तक रोडें बनाई है। हमारे जो मेरी पंचायत में 7 गाँव आते हैं, तो जो छोटे गाँव थे उनमें भी 12वीं तक स्कूलें करा दी, जो 8वीं तक थी उनको 12वीं तक कराया। विकास में कहना है कि विधायक ने ऐसा कोई काम नहीं छोड़ा जो विकास की गिनती में आता है। बिल्कुल, तो हमारी जनता, हम सरपंच है, हमारे 5,000 वोट है, हम जनप्रतिनिधि है, तो वो हमारी जनता भी ऐसे बोलता, विधायक लाओ तो ऐसा लाओ जो ऐसा काम कराए, जो आगे भी और भी उन्नति हो। गहलोत साहब ने ऐसा कोई सा मुद्दा बीजेपी के लिए नहीं छोड़ा जिसके लिए मुद्दा बना सके। राजस्थान सरकार की जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं उनमें राइट टू हेल्थ जनता के लिए संजीवनी है, ओल्ड पेंशन योजना सर्विसमैनों के लिए संजीवनी, पूर्णतः सर्विसमैन और आम जनता कांग्रेस सरकार के साथ है, अशोक गहलोत साहब के साथ है। पूरे तरीके से सरकार रिपीट होगी। तरह तरह की बातें यहाँ पर सामने आ रही है। अब तक इतने मुद्दे कांग्रेस समर्थकों से हमने जाने, और देखिए एक लाइन जो हर जगह सुनाई देती है कि यहाँ के विधायक ने इतना काम करवाया है कि पहले इतिहास में इतना काम कि इन 5 सालों में जितना काम हुआ है पहले इतिहास में कभी नहीं हुआ। विकास कार्यों को लेकर कांग्रेस लगातार दावे कर रही है, सत्ता में आने के बाद कितने काम हुए, कितने नहीं। कांग्रेस समर्थक है, जरूर कहेंगे कि यहाँ पर एमएलए ने कितना कुछ काम किया, वो सारे काम भी इन्होंने गिनवाए जो यहाँ पर विकास कार्य किए गए। आम जनता से भी हमने जाना तो उनका यही कहना था कि जो योजनाएं इस बार सीएम गहलोत लेकर आए हैं वो यहाँ पर धरातल पर कितनी है वो इनसे जानेंगे भी, और कुछ एक मिला जुला रिस्पॉन्स हमें नजर भी आता। लेकिन सबसे पहले भाजपा से ही जान लेते हैं, इस बार भाजपा रणनीति कौन सी बनाने वाली, किस जगह को वापस से जीते? भाजपा पहले भी जीती हुई थी, भाजपा भी जीती। भाजपा ने मात्र एक बूथ पे अगर 20 वोट भी हम बढ़ा लेंगे तो भाजपा तो जीती हुई है। और अभी का मुद्दा जो है
ये कांग्रेस की सरकार सिर्फ नाम परिवर्तन कर रही है। अन्नपूर्णा रसोई का ले लो, इन्होंने इंदिरा गांधी रसोई कर दिया। अभी ये कह रहे हैं चिरंजीवी योजना, इसमें 5 लाख तो नरेंद्र मोदी जी के आयुष्मान भारत के योजनाओं के रीनेम की बात यहाँ पर की गई थी। चलिए युवा से जान लेते हैं यहाँ पर कौन सी ऐसी दिक्कत है जो यहाँ का युवा झेल रहा है और आगे सरकार तक ये बात जानी चाहिए कि यहाँ पे कौन सी ऐसी कमी है जो पूरी हो। जो ग्रामीण परेशान होते हैं, अभी रास्ता नहीं है आने जाने के लिए, उन्हें रास्ता नहीं है और कई सारी प्रॉब्लम से झेलना पड़ रहा है। रास्ता नहीं है, ये लोग तो कहते सड़कें बनाई है। 2 महीने से चेयरमैन साहब का तो खुद का रास्ता बंद है, इधर से दूसरे रास्ते से जा रहे हैं। और भी लोग यहाँ पर मौजूद है, इसे जान लेते हैं क्या कहेंगे यहाँ का आमजन कौन सी ऐसी मांगे रखता है जो उम्मीद उन्होंने की थी वो पूरी नहीं हुई, वो काम यहाँ पर होना चाहिए। मैडम देखिए, यहाँ पर ऐसा कोई काम नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे काम हुए। चिरंजीवी जैसी योजना है हमारे यहाँ पर, एसडीएम कार्यालय, 3 कॉलेज है और जो गहलोत साहब जो स्कीम बना रहे हैं पानी की, नदियाँ जो हमारे बांध बन रहा है यहाँ पे, उस बांध का पानी भी यहाँ लायक है। मैडम बीजेपी ने कह सकते हैं डिम्पल कि यहाँ पर जो रिस्पॉन्स है जनता का वो मिला जुला। और अगर बात कर ले यहाँ पर समर्थकों की तो दोनों ही पार्टियों से हमने बातचीत की। तो भाजपा की अगर बात करें तो भाजपा ने अपने मुकाम गिराए जो 15 साल में उन्होंने यहाँ पर यहाँ की जनता के लिए, चाहे वो बिजली की बात हो, चाहे पानी की बात हो, पानी की योजना अगर भाजपा का ये कह रहा है, सड़कों का निर्माण यहाँ पर भाजपा ने करवाया, भाजपा का कह रहा है। तो कांग्रेस का कहना है कि इतने काम यहाँ पर एमएलए के द्वारा किए गए जितने शायद 15 साल में किए ही नहीं गए। कितनी सच्चाई है ये जानने के लिए यहाँ पर आम जनता भी मौजूद थी। आम जनता से बातचीत की तो मिला जुला रिस्पॉन्स। एक कहती है कि भाई दोनों मिली हुई है पार्टियां, किसी ने काम नहीं किया। कुछ कहते हैं कि कांग्रेस की जो योजनाएं है वो योजनाएं इतनी अच्छी है कि उसका जो धरातल पर असर है वो यहाँ के लोगों को भी नजर आ रहा है और लोग बहुत ज्यादा खुश है। विधानसभा चुनाव कुछ ही दिनों में होने वाले हैं और सत्ता में आने के बाद सरकारी काम कितना करेंगे और कितना नहीं, ये जनता जानती है। पार्टियों ने कितने दावे किए, कितने वादे किए, जमीनी स्तर पर कितने वो वादे पूरे हुए, वो बातें अब तक तो देखी गई, लेकिन वाकई आगे कितना विकास कार्य होगा, क्योंकि देखिए चुनाव में फैसला जनता के हाथ में, जनता तय करेगी कि सरकार किसकी बनेगी। राजस्थान में काउंटडाउन शुरू हो चुका है, लगातार हर विधानसभा का दौरा फसलियां कर रहा है और बाकी जमीनी कीमत से आपको रूबरू करा रहा है। अभी के लिए इस सफर को खत्म करते हैं, बढ़ते आगे की ओर, तब तक के लिए नमस्कार।